घंटे बर्बाद हुए, उसके बाद से अगले 2 साल तक मैं उससे नहीं मिला। ये थी शयंतन की कहानी। टाइम मैनेज उसने किया। मैं हमेशा बोलता हूँ जब बच्चे मुझसे बोलते हैं टाइम मैनेज कैसे करें, मैं कहता हूँ टाइम मैनेज मत करो। टाइम मैनेज मत करो, लाइफ मैनेज करो। आप सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी सारी चीजें अपने आप मैनेज हो जाएगी। ये सब कहाँ से लाते हो किताबी शब्द, आप कहाँ से सुने हैं आपने? चलो ना सच्चे से सच्चे दिल से बात करते हैं। ये कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी भाषा है? इस भाषा में कौन बात करता है? हाँ, ये सब शब्द कहाँ से सीख लिया आपने? टाइम मैनेज कैसे करें, कॉन्सेंट्रेट कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, बैकलॉग कैसे दूर करें, ये सब शब्दावली आपने कहाँ से सीख लिए भाई? बचपन से हमें एक ही चीज सिखाई गई है, जम के मेहनत करना। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट बेटा? आप पढ़ाई करो, अपने आप समय मैनेज हो जाएगा। जब आपके घर में किसी आपके भाई बहन की या आपके किसी बहुत ही खास रिश्तेदार की, आपके फर्स्ट कज़न की, आपके किसी बड़े भैया की शादी होती है, आप टाइम मैनेज करते हो क्या? क्या उस टाइम आप मैनेज कर रहे होते हो कि मैं कितने घंटे सोया हूँ, मैंने दोपहर का खाना कब खाया है? कुछ नहीं। आप जोर शोर से उस शादी की तैयारी में लग जाते हो। जब भी कोई उत्साह का दिन होता है, आपका जन्मदिन होता है, मान लो आपके जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी है, कुछ भी हो सकता है। आप शाम को आपके मोहल्ले में कोई क्रिकेट का गेम होने वाला है, क्या उस दिन आप टाइम मैनेज करते हो? कुछ नहीं करते हो। आप सोचते हो कि वो चीज है, वो जो होने वाला है इवेंट, वो जो शादी होने वाली है, वो जो क्रिकेट का गेम होने वाला है, वो जो मैं मूवी देखने जाने वाला हूँ, वो कैसे सबसे बेहतरीन होगा, मैं कैसे सबसे बेस्ट दिखूंगा, बाल कहाँ कटवा लूं, मैं किस तरह से जल्दी से दौड़ के चला जाऊं वो बगल वाले नाई भैया के पास और अपने बाल कटवा लूं और एकदम बेहतरीन दिख जाऊं। मैं कैसे मैं फेस वॉश से जल्दी से या साबुन से जल्दी से, साबुन से ही मुंह धुलते हैं, फेस वॉश तो सब पैसे आने के बाद आता है जीवन। साबुन से कितनी बार मैं 3 बार मुंह धुल लूं, साबुन से जल्दी से मैं बाल धुल लूं, एकदम राजा बेटा बन के शादी में चला जाऊं। क्या आप समय मैनेज करते हो? सच बताना, नहीं करते ना? नहीं करते आप समय मैनेज उस समय, तब तो आप ये सब सवाल नहीं पूछते ना बेटा। अब क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि जाहिर सी बात है कि पढ़ाई कहीं ना कहीं आपको बोरिंग लगती है। और मैं कहता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी और पढ़ाई दोनों अलग अलग चीज है। मतलब ज्ञान लेना एक चीज है और जो अभी आप कर रहे हो, ज्ञान लेके कंपटीशन में बैठना, कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना, उस कंपटीशन को क्वालिफाई करना, दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञान लेना, शिक्षा लेना, ये बोरिंग नहीं है, ये बहुत ही मजेदार चीज है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको उस गति से ज्ञान मैं देता हूं। पर अभी उस गति से कहने का मतलब मैं आपको आराम आराम से चीजें बताता हूं। मैं एक दिन आऊंगा, एक दिन मैं आपको बताऊंगा कि वेलोसिटी क्या होती है, दूसरे दिन भी वेलोसिटी के बारे में बात करूंगा, स्पीड के बारे में, गति के बारे में आपसे 3-4 दिन आपसे चर्चा करूंगा, आराम से आपको पढ़ाता। मैं आपको आराम से आके बताता कि पृथ्वी कैसे गोल गोल घूम रही है, कैसे सूर्य के चक्कर काट रही है, केपलर के नियम क्या कहते हैं, केपलर कहाँ से आए हैं, और बड़े ही दिलचस्प तरीके से हम लोग ज्ञान को लेते, बड़ा मजा आता। पर हुआ क्या, इन सबके बीच में एक आईआईटी की परीक्षा आ गई जो कहती है कि उतने ही समय में अब आपको इतना सारा ज्ञान देना है, सवालों की भी प्रैक्टिस करनी है। तो उस समय पे क्या हुआ कि वो पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं बची। पर मैंने कहा ना, अगर आपको सच में लाइफ में बड़ा इंसान बनना है, आपको कुछ सच में बड़ा अचीव करना है, तो आपको उतने ही समय के अंदर उस बोरिंग चीज को रोज करना पड़ेगा। बस यही इसका सोल्यूशन है। ये सब शब्द कहीं नहीं होते, टाइम मैनेज करना है, बैकलॉग मैनेज करना है। मैंने कहा ना आपसे कि एक दिन आप अपने पिताजी के दफ्तर में चले जाओ और उनको 8-10 घंटे काम करते हुए देख लो कि किस तरह से उनका बॉस उनको बात बात पे डांटता रहता है और वो घर आपसे इस बारे में कभी बात नहीं करते हैं। किस तरह से ऑफिस में उनके बगल में बैठा जो कुलीग है वो उनको बताता रहता है, जो ऑफिस में उनके दोस्त हैं वो उनको बताते रहते हैं कि शर्मा जी ऐसा है ना, गुप्ता जी ऐसा है ना कि हमारे बेटे ने इस बार 95% लाया है, हमारे बेटे को ये मेडल मिला है, मेरा बेटा आईआईटी में सेलेक्ट हो गया है। और आपके पिताजी वहाँ पे आपको ही कहीं ना कहीं बताते रहते हैं, कहते नहीं मेरा बच्चा भी अच्छा है, तेज है, करेगा, कुछ बहुत बड़ा करेगा जीवन में, कोई बात नहीं कितने भी नंबर ला रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। एक बार वो जिंदगी जी के देखो बेटा, आपकी जिंदगी बहुत आसान लगेगी आपको। सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे मैटर करती है, तुम्हारे मन में सच में वो आग लगी है कि नहीं लगी है।
सच में तुम्हारे अंदर वो आग है या नहीं, तुम्हें करके दिखाना है या नहीं। 17-18 साल के आप हो गए हो, यहां से 2 साल आप लग के मेहनत कर लो, जीवन काफी बदल जाएगा। एक बेटर करियर की तरफ आप जा सकते हो। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि ये जो बचे हुए आपके 1.5 साल है, मैं मान लेता हूं जो 15 महीने हैं, या तो इन आप 15 महीने में बेटा आप बहुत मेहनत कर लो, या तो आप अगले 4 साल इसके बाद जो आने वाले हैं वो किसी एक एवरेज से कॉलेज में बिताने के लिए तैयार हो जाओ। दो में से एक चीज चुन लो कि अगले 4 साल किसी एवरेज कॉलेज में जाना है, उसके बाद अगले 1-2 साल कोई एवरेज जॉब करनी है, एवरेज नौकरी करनी है, या अगले 15 मेहनत मेहनत करके एक एडवांटेज आपको लाइफ में ले लेना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सक्सेस की गारंटी है। सोच लो, सच में आग लगी है कि नहीं आपके अंदर। जो आग आपके अंदर लगी थी ना जब 11th क्लास शुरू हुआ था, वो आग अभी भी है कि नहीं आपके अंदर। और आपको बहुत से लोग इस समय ऐसे दिख रहे होंगे जिन्होंने 11th क्लास की शुरुआत में, आपके बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जो 11th क्लास की शुरुआत में आपके पास आए होंगे कि ये वाली कोचिंग चलेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, ये देखो इनका मॉड्यूल है, ये देखो इनका ब्रोशर है, यहाँ बहुत अच्छी तैयारी होगी भाई, हम लोग चलेंगे, खूब पढ़ेंगे, ग्रुप स्टडी करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हुआ क्या, 2-3 महीने के अंदर उनकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई, किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड बन गया, जीवन में वो अलग अलग गेम खेलने लग गए, किसी को किसी गेमिंग की लत लग गई है, किसी को किसी बेटिंग की लत लग गई है, किसी को वो सब शेयर मार्केट की लत लग गई, अलग अलग चीजों की लत लग गई, और सब ट्रैक से बिखरने लग गए। और सब अभी भी आपसे मिलते हैं तो झूठा आश्वासन आपको देते हैं कि हो जाएगा ना, कर तो रहे हैं यार, कितना मुश्किल है ये जीवन, कोशिश तो मैं कर रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं अपने जीवन को उन दोस्तों से कंपेयर नहीं करो, क्योंकि हो सकता हो उनके माँ बाप अमीर हो, आपके माँ बाप नहीं है। इस तरह के जो दोस्त हैं जो जीवन को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, बहुत मजे से जी रहे हैं, जो इतनी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इतना श्रम नहीं कर रहे हैं, जिन दोस्तों के साथ आपने साथ में सपने देखे थे कि हम सब आईआईटी निकालेंगे, उसमें से कई दोस्त होंगे अब जीवन में जो अय्याशी करने लगे, खुशी मनाने लगे, मजे करने लगे, अपने पाथ से भटक गए। क्योंकि हो सकता हो बेटा उनके माँ बाप के पास पैसे हों, उनके माँ बाप अमीर हों, आपके माँ बाप नहीं हैं। आपके माँ बाप बहुत मुश्किल से आपको यहाँ तक लेके आए, इस बात को आप समझो। बहुत कठिन परिस्थितियों में, कठिन हालातों में, बहुत जलालत सहकर, समाज के ताने सुन के आपको पाल के यहाँ तक वो लेके आए हैं। आपका जीवन उनके जैसा नहीं है, बाकी दोस्तों जैसा। आपका जीवन अलग है। आपके जीवन में कठिनाई ज्यादा है, हो सकता हो गरीबी भी ज्यादा हो। मैं आज अपने जीवन में ये कहता हूं कि मैं खुश नसीब था कि मैं कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से गरीब परिवार में था, जिसके वजह से मेरे अंदर ये आग थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है। भारत का मिसाइल मैन कौन है? अभी कुछ दिन पूर्व में एक वीडियो कर रहा था न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, एटम बॉम्ब के ऊपर, मिसाइल के ऊपर। तो मैंने कहा भारत का ओपेनहाइमर कौन है, भारत का मिसाइल मैन कौन है? बहुत से हैं, एक तो होमी जे भाभा को भी आप कह सकते हो, कुछ क्रेडिट आप राजा रमन्ना को भी दे सकते हो, पर एक व्यक्ति है जिनको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। भारत का मिसाइल मैन कौन है? भारत रत्न जिनको सल्यूट करना चाहिए, एपीजे अब्दुल कलाम। अखबार बेचने से लेके अखबार के पहले पेज पे अपनी फोटो आई है उनकी। फ्रॉम सेलिंग न्यूज़पेपर टू गेटिंग हिज फोटो प्रिंटेड ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर, एपीजे अब्दुल कलाम। आसान थोड़ी ना रहा होगा ये सफर, संघर्ष भरा रहा होगा। डीपीपी में क्या दिक्कत है आपको? अगर मैं बात करूं डीपीपी का, डिस्कशन लिख रहा हूं मैं, ध्यान देंगे, बाय लेक्चर टीचर, क्या ये आपके यहां हो रहा है? क्या ये आपके यहाँ हो रहा है? 100% होता है? नहीं, परसेंट देते हैं, यस नो ही कर लेते हैं। यस नो सी, कभी कभी। इसको भी एक नंबर दे देते हैं वरना जाएगा।